अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा और रिस्क है, तो आपने शायद ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को ठीक से नहीं देखा। एक मॉडर्न कार्गो शिप की कीमत $50 मिलियन से लेकर $150 मिलियन तक हो सकती है। ये एक कॉमर्शियल एयरलाइनर से भी ज्यादा महंगा है और दुनिया के कुछ छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। ये सिर्फ लोहे के बड़े डब्बे नहीं है। एक मॉडर्न कंटेनर वैसल इनिशियली एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी है। 40,000 टन का स्पेशलाइज्ड स्टील और एक मराइन इंजन जो 4 स्टोरी बिल्डिंग से भी लंबा होता है। इनका आमतौर पर लाइफ 25 साल होती है। लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे अजीब सच क्या है? जो कंपनी इस शिप को चला रही होती है, मोस्टली वो इसकी मालिक नहीं होती। तो एक $150 मिलियन का शिप ऑन करके लोग एक्चुअली पैसे कैसे कमाते हैं? और ओनरशिप और ऑपरेशन दो अलग अलग बिजनेस क्यों है? चलिए समझते हैं। ग्लोबल शिपिंग में मेन 3 प्लेयर्स होते हैं। शिप बिल्डर्स जो बनाते हैं, शिप ऑपरेटर जो चलाते हैं और शिप ओनर जिसका उस पे पूरा हक होता है। और ये तीनों कम्प्लीटली अलग कंपनीज होते हैं। जब आप समुद्र में मारिस या MSC का लोगो किसी शिप पर देखते हैं तो आपको लगता होगा ये इनका है, पर सच ये है कि इन ऑपरेटर्स को शिप ऑन करना पसंद ही नहीं है। वो उन्हें क्रेटर्स यानी कि रेंट पर लेते हैं। तो इन फ्लोटिंग सिटी का असली मालिक कौन है? ये वो शक्ति है एथेंस की कोई पुरानी ग्रीक शिपिंग फैमिली जो दुनिया की 20% मर्चेंट फ्लीट कंट्रोल करते हैं, या फिर जर्मनी का कोई KG फंड जहां आम लोग टैक्स बेनिफिट के लिए पैसा पूल करके शिप खरीदते हैं, या फिर न्यूयॉर्क का कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म। इन ओनर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्ले स्टेशन चाइना से लॉस एंजलिस से कैसे पहुंचेगा। इनका बिजनेस लॉजिस्टिक नहीं है, इनका बिजनेस है हाई स्टेक्स लीजिंग का। इन शिप से पैसा कमाने का 3 मेन तरीका है। नंबर 1, द टाइम चार्टर। ये सबसे सेफ बेट है। ऑपरेटर आपका वेसल एक फिक्स रेट पर रेंट करता है, लेट्स से $40,000 पर डे। अगले 3 साल के लिए ओनर्स को शिप मेंटेनेंस, इंश्योर और क्रू संभालने होते हैं। बाकी फ्यूल और पोर्ट फी ऑपरेटर का सरदर्द होता है। ये सेफ है, पर अगर मार्केट अचानक ऊपर गया तो आप पुराने रेट पर ही फंसे रहोगे। नंबर 2, द बेयर बोट चार्टर। इसमें ऑपरेटर सिर्फ वैसल रेंट करता है, क्रू, इंश्योरेंस, इंजन मेंटेनेंस सब उसका। ओनर के लिए ये कम्प्लीटली पैसिव इनकम है, बस चाबी दो और हर महीने चेक का वेट करो। लेकिन असली गेम चेंजर है नंबर 3, द स्पॉट मार्केट। यहाँ सिर्फ वॉयज बाय वॉयज रेंट होते हैं और रेट्स दुनिया के इवेंट्स पर डिपेंड करता है। ये वो जगह है जहाँ लोग जेनरेशन वेल्थ कमाते हैं। 2021 याद है जब एवर गिवन सूज कैनाल में फंस गया था, तब ग्लोबल ट्रेड रुक गया था। तब स्पॉट रेट आसमान छूने लगे थे। जो शिप पहले $15,000 पर डे रेंट पर होते थे, वो अचानक से $150,000 पर डे चार्ज करने लगे। शिप्स के ओनर कुछ ही महीनों में बिलियनर बन गए। लेकिन इसका हैंगओवर बहुत ही ब्रूटल था। 2023 आते आते जब सप्लाई चेन नॉर्मल हुआ, ये रेट 70% तक गिर गया। शिपिंग रेट रियल एस्टेट की तरह नहीं, वोलेटाइल स्टॉक की तरह ब्रेव करते हैं। अब सवाल ये है कि $150 मिलियन लाते कहां से हैं? कैश कोई नहीं देता। टिपिकली स्ट्रक्चर होता है 30% खुद का पैसा या इक्विटी और 70% बैंक का लोन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क छिपा है। मान लीजिए मार्केट क्रैश कर गया और आपका $100 मिलियन वाला शिप की वैल्यू अभी $50 मिलियन रह गई। अब बैंक पैनिक में आकर आपसे कैश मांगेंगे और अगर आप कैश नहीं दे पाए तो आपका शिप सीज हो जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए ये बिलियनर्स एक लीगल शील्ड का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगर किसी ग्रीक मैग्नेट के पास 50 शिप हैं, तो वो एक कंपनी के अंडर नहीं होते, वो 50 अलग अलग शेल कंपनियां बनाते हैं, मोस्टली लाइबेरिया या पानामा जैसी टैक्स हेवन में। 1 कंपनी 1 शिप, फायदा ही फायदा। अगर कल को एक शिप का ऑयल स्लिप हो जाए या एक बैंकरप्ट हो जाए तो उनकी बाकी 49 कंपनी कम्प्लीटली सेफ रहती है। लेकिन एक और दुश्मन है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। आज अगर आप एक शिप बनाते हो जो LNG यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस पर चलता है और 10 साल बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड ग्रीन मिथेनॉल बन जाए, तो आपका शिप एक स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा। उसे चलाना महंगा और पोर्ट पर लाना इलीगल हो जाएगा। उसकी वैल्यू $150 मिलियन से सीधा 0 हो जाएगी। और 25 साल बाद जब एक शिप अपनी जिंदगी पूरा कर लेता है, तो उसका आखिरी सफर होता है एलंग, इंडिया या चित्तौड़गढ़, बांग्लादेश के बीचेस पर, जहां उन्हें हाई टाइड पर लाकर मैन्युअली डिसमेंटल किया जाता है।
डिसमेंटल के बाद भी एक बड़े कार्गो शिप का सिर्फ स्क्रैपर मेटल के लिए $15 मिलियन तक मिलता है। तो मेन सवाल, ऑपरेटर शिप ऑन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव और डेप्थ से भरा सिस्टम है। मार्स के पास अगर 50 शिप्स हो और ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाए तो उन्हें 50 शिप्स की एम्प्टी EMI देनी पड़ेगी। चार्टरिंग से ऑपरेटर लीन रहते हैं और फाइनेंशियल हिट डायरेक्ट ओनर्स लेता है। इसी सेपरेशन की वजह से ही रिस्क पूरी ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। कंपनियां बैंकरप्ट हो सकती है लेकिन ट्रेड कभी रुकता नहीं है। एक शिप खरीदना सिर्फ लोहे का डब्बा खरीदना नहीं है, ये डेप्थ को मैनेज करना, ग्लोबल इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करना और हवा का रुख समझने का खेल है। और इसी तरह बनता है दुनिया का सबसे बड़ी मैरीटाइम एम्पायर। अगर आपको ये बिजनेस मॉडल फैसिनेटिंग लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको क्या लगता है आगे चलकर AI शिपिंग को कैसे बदलेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय।